बहुत सारी लाइफों को सुधारने का बीड़ा उठा रखा है और उसमें वो बहुत तेजी से अग्रसर है। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि वो यूथ है और मोस्टली मैं तो कहता हूं सर 99.9% यहां जो शख्स बैठा है वो सारे उसको जानते हैं। तो मैं आपके साथ इतने डेडिकेटली जो हमारे लीडर हैं उनको बुलाने में हेल्प करवाना चाहूंगा। तो आई स्पेशली इनवाइटेड मिस्टर मनीत पुरी तो फॉर सच अ ब्रिलियंट सिक्स। जैसे यूं खड़ा है हद से ज्यादा ये लेना है 56 इंच का सीना ये है धरती फाड़ के ये आया है जोर से बोलोगे तो चीर देगा जैसे यूं खड़ा है हद से ज्यादा ये लेना है 56 इंच का सीना। थैंक यू सो मच। नमस्कार। वैसे तो मुझे लगा कि मेरी जरूरत नहीं है क्योंकि बहुत कुछ आप सुन चुके हैं, तो बार बार बातों को रिपीट करने का फायदा नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत दिल से बहुत कुछ सोच समझ के आज आपके सामने एक ऐसा कंटेंट लेके आया हूं जो आपकी लाइफ में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन कर सकता है, एटलीस्ट नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर। थोड़ा सा अपने बारे में बता देता हूं। इस बिजनेस को करते हुए मुझे मात्र फिलहाल 17 महीने, 18वां महीना मेरा चल रहा है। 18 महीने से मैं इस बिजनेस को कर रहा हूं और लगभग 193 परिवारों तक हम पहुंच चुके हैं पिछले 18 महीने में। मैंने अपना 6 से क्वालिफाई किया था 12 महीने के अंदर। मोटा मोटा पे आउट की बात करूं तो 50 लाख रुपए का पे आउट मेरा वाइल बिकमिंग 6 से था। यह सब मैंने कैसे किया? मेरे अंदर कोई खास क्वालिटीज नहीं है, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को करने के लिए जो क्वालिटीज चाहिए वो मैं आपके सामने जरूर रखूंगा। इस बिजनेस में आने से पहले मैंने 7 साल एक मल्टीनेशनल कंपनी रोहित शर्मा जी के साथ काम किया। यूएस बेस्ड कंपनी थी, वहां पे भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया, बहुत बड़ी टीम को लीड करता था और नेटवर्क मार्केटिंग के एंड से भी नफरत थी। बहुत सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग को जानते हैं, पहचानते हैं, पावर समझते हैं, लेकिन मैं नेटवर्क मार्केटिंग से चिढ़ता था। मुझे लगता था कि मैं अगर नेटवर्क मार्केटिंग करूंगा तो लोग मेरा फोन उठाना बंद कर देंगे, क्योंकि पास्ट में ये एक्सपीरियंसेस मुझे मिल चुके थे। कुछ 7-10 हजार रुपए का प्रोडक्ट मैंने भी कुछ समय सेल किया और मैं इस इंडस्ट्री से बहुत दूर हो गया। हालांकि रोहित शर्मा जी लगे रहे इस इंडस्ट्री में, लेकिन मैंने कभी भी उनकी बात नहीं सुनी, और सुनी होती टाइम पे तो आज मैं भी कम से कम आपके सामने -3 जरूर होता। 2018 में रोहित शर्मा जी ने कैंगन ज्वाइन किया और मुझे समझते 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 2 साल लग गए। तो अगर आज आपको नहीं समझ आ रहा, उसका हाथ पकड़ लो जो समझ चुका है। ये मैसेज है आपके लिए, नहीं तो डिले हो जाएगा। रोहित शर्मा जी को मैं कैसे मिला आपको बता देता हूं। 23 अप्रैल 2010 मैं अपने बेस्ट फ्रेंड का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा था। रात को खूब पार्टी चल रही थी और सुबह 6:30 बजे तक लास्ट मैंने हार्ड ड्रिंक, मेरी 18 साल उम्र थी, मैंने लास्ट 6:30 बजे एक बियर का पाइंट पिया था। यंग जनरेशन, यंग एज जैसे होती है पार्टी सब कुछ, और मुझे रोहित शर्मा जी से 7:30 बजे उत्तम नगर टर्मिनल की रेड लाइट पे मिलना था। और मैं उनको कैसे मिला था? एक अखबार के थ्रू। 12th पास करते ही मुझे कुछ करना था, मेरे फादर की फैक्ट्री सील हो चुकी थी, बहुत ज्यादा क्रंच था और मुझे था कि अब मैं जो भी करूंगा खुद करूंगा, अपने फादर से 1 रुपया भी नहीं मांगूंगा। इसी वजह से मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट भी नहीं बना। हालांकि मेरे फादर चाहते थे और वो कर भी सकते थे, लेकिन मैंने सोचा नहीं, मैं उनके ऊपर बर्डन नहीं बनना चाहता। 11th मेरी साइंस से हुई, 12th मेरी कॉमर्स से हुई और कॉलेज में मैंने आर्ट्स लिया। डीयू के इलेक्शन जीता एबीवीपी पैनल से और मैंने छात्र राजनीति छोड़ी और सीधा मैं काम करने निकल पड़ा। 3 साल बहुत स्ट्रगल रहा, बहुत स्ट्रगल। मैंने कुछ पैसा नहीं कमाया, लेकिन जो मैं ग्रेजुएशन करने के लिए जा रहा था 3 साल, वो ग्रेजुएशन मेरी धक्के खा के हो चुकी थी फील्ड में। और जब मैं 21 साल का हुआ तो मैंने सोचा कि अब मुझे लाइफ को थोड़ा सीरियसली कोई करियर ज्वाइन करना चाहिए, इसलिए मैं नेटवर्क मार्केटिंग से बहुत दूर हो गया और मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में एज अ चाइल्ड काउंसलर मैंने काम किया। बाय प्रोफेशन मैं ओनली 12th पास हूं। आप मुझसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, मुझसे ज़्यादा टैलेंटेड हैं, आपके पास बैकग्राउंड मुझसे बहुत अच्छा हो सकता है। और बहुत सारा स्ट्रगल रहा। उसके बाद मेरे को आज भी याद है
जब मैंने अपनी फर्स्ट ट्रेन को पकड़ा था दिल्ली से गुवाहाटी के लिए, जो मैं अपना फर्स्ट असाइनमेंट करने गया था, 52 आवर्स टॉयलेट की सीट के पास बैठ के जनरल की टिकट लेके, क्योंकि मात्र मेरे अकाउंट में 7,000 रुपए थे और गुवाहाटी में रहने का खर्चा 5,500 रुपए था, तो मेरे पास आने जाने के पैसे नहीं थे कि मैं फ्लाइट से जाऊं या ट्रेन की टिकट लेके जाऊं, अच्छे क्लास में ट्रेवल करूं। वो मेरे लिए बहुत ही बड़ा संघर्ष था। लेकिन जब आप यंग होते हैं तो संघर्ष को भी आप एंजॉय करते हैं, तो आई वॉज एंजॉइंग दैट मोमेंट। हालांकि मैं जिस ट्रिप के लिए गया था वहां से मैं उस ट्रिप से 50-60 हज़ार रुपए कमा के आया और फ्लाइट से वापस आया, और वो दिन है आज का दिन है। मैं लाइफ में कभी भी ट्रेन में नहीं बैठा, कभी बैठा हूं छोटी मोटी जर्नी के लिए, लेकिन मैंने कभी लॉन्ग जर्नी नहीं की। मैंने कसम खाई थी मैं अपना समय बचाऊंगा। ऐसे करते करते बहुत लंबा समय रहा। इनैजिक में जब मैं आया तो मेरे अंदर प्रोडक्ट क्या करेगा ये तो बाद की बात है, बिजनेस प्लान मेरे रगों के अंदर उतर चुका था। और उस बिजनेस प्लान को, क्योंकि जिस वक्त मेरे सामने प्लान आया था उस वक्त मेरी करंट इनकम महीने की 2 से 2.5 लाख रुपए थी, और वो छोड़कर इसको करना वॉज अ बिट चैलेंज। बहुत सारे लोगों को लगता है कि मेरे को काम तो समझ आ गया, इस काम में बहुत दम है, लेकिन वो अपना कंफर्ट नहीं छोड़ सकते। अभी मैं आपको कुछ स्लाइड्स दिखाऊंगा, जो भी दिखाऊंगा अपनी लाइफ से जुड़ के दिखाऊंगा। उसके बाद मैंने 8 महीने बाद कैंगन मशीन खरीदने के बाद डिसाइड किया, उस समय शादी को भी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, 7-8-10 महीने हुए थे, न्यूली मैरिड, घर की ईएमआई जाती है, 2-3 प्रॉपर्टीज ली हुई हैं, 2 गाड़ियां हैं, मतलब फुली पैक्ड। कोविड के अंदर 1,00,000-1,25 रुपए मेरी पर्सनल ईएमआईज, जिसमें मेरे पेरेंट्स, मेरा ब्रदर छोटा, मेरी बहन, उनका कोई खर्चा नहीं, ओनली मेरी कमिटमेंट। तो मैंने कहा मैं इस इतने महंगे प्रोडक्ट को मार्केट में बेचूंगा कैसे? मेरा कोई पास्ट एक्सपीरियंस नहीं है, 3 लाख रुपए की मशीन बेचना, मेरे दिमाग में ये नेगेटिव विचार था। लेकिन मैंने सोचा कोई बात नहीं, रिस्क मैं हमेशा लेता हूं, और 3 महीने का बैकअप मेरे अकाउंट में था कि 4-5 लाख रुपए मेरे पास पड़ा है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, मैं ये पैसे खत्म हो जाएंगे, लेकिन मैं ट्राई ज़रूर करूंगा। और जिस मंथ में फर्स्ट मंथ फुल टाइम मैंने कदम रखा, फॉर्चुनेटली कुदरती आप सबके भरोसे से अनिल महेश्वरी सर उसी मंथ मेरे साथ जुड़े, बहुत सारे लोग जुड़े। 13 सेल्स मेरी फर्स्ट मंथ, जिसमें से 9 सेल मैंने डायरेक्ट करी, और मोटा मोटा 3.25 लाख रुपए का मुझे पे आउट आया। ये मेरा फर्स्ट मंथ था। उसके बाद मैंने कभी पीछे नहीं मुड़ के देखा। ऐसा भी मंथ गया जिस महीने सेल नहीं हुई, ऐसा भी महीना आया, लेकिन ऐसा भी महीना आया जिस महीने पे आउट 8 लाख रुपए का भी रहा। और ये सब क्यों हो पाया? क्योंकि मैं आपके सामने कुछ ऐसी 9 ग्रेट क्वालिटीज रखने वाला हूं। स्टोरी बहुत बड़ी सुना सकता हूं, लेकिन समय बहुत कम है। देखिए, किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग, किसी भी कंपनी में और किसी भी प्रोफेशन में, स्पेशली कैंगन में सक्सेसफुल होने के लिए सबसे पहली क्वालिटी बताता हूं, कंप्लीट सबमिशन टू योर अपलाइन। ये पिक्चर बहुत कुछ बताती है, सतपाल जी ने जिक्र किया था। शंकर जी और मां पार्वती के पास उनके बेटे भगवान कार्तिकेय और भगवान गणेश जी जाते हैं और बोलते हैं कि हम में से तेज कौन है, हम में से सबसे फास्ट कौन है, इसका डिसीजन पिताजी आप ही लीजिए। तो भगवान शंकर जी बोलते हैं, जो इस धरती की परिक्रमा, इस पृथ्वी की परिक्रमा, इसका चक्कर सबसे पहले लगाएगा वो जीत जाएगा। सतपाल जी ने इस बात का जिक्र किया था। हमारी सोच इतनी मिलती है कि देखिए, मैंने सर ने बात करी और मैंने पीपीटी में डाला हुआ है। तो फटाफट भगवान कार्तिकेय अपने मोर की सवारी लेके पृथ्वी का चक्कर काटने निकल गए, और भगवान गणेश वहीं पर बैठे रहे, वो गए नहीं। तो भगवान शंकर गणेश जी से बोलते हैं, पुत्र क्या हुआ, आपको ये रेस नहीं जीतनी, आप ही के बीच का तो कंपटीशन है। तो भगवान गणेश क्या बोलते हैं, मैं आप ही सब कुछ मेरे हैं, मैं आप ही की परिक्रमा करना चाहता हूं। और 2 चक्कर 3 चक्कर लगाते हैं और बोलते हैं मैंने पूरी दुनिया घूम ली। सार क्या है, पूरी दुनिया के चक्कर लगाने से बढ़िया अपने अपलाइन के सबमिशन में रहो। 90% लोग इस हॉल में जो बैठे हैं, पुराने लोग, आप सब लोगों के अंदर सिर्फ एक नेगेटिव बात है, जो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, आप लोग अपने अपलाइन को छोड़ के उस सारे इंसान से कनेक्टेड हो जो इंसान इस धंधे में कामयाब नहीं है। और मेरा नए लोगों के लिए मैसेज है, आपके अपलाइन में जितने भी लोग एक्टिवली काम कर रहे हैं, उनके संपर्क में आ जाओ, आप कामयाब हो जाओगे। रोहित शर्मा जी शायद इस हॉल में बैठे होंगे। हालांकि कई बार ऐसा होता है कि हमारा आर्गुमेंट हो जाता है ऑन बिजनेस पर्सपेक्टिव, लेकिन कभी भी मैं इनकी बात नहीं टालता।
जो भी करता हूं इनको बता के करता हूं, डिस्कस करके करता हूं। कई बार ऐसा होता है कि सतपाल जी थोड़ा बिजी रहते, फिर भी मेरा कॉल उनको हर हफ्ते जाता रहता, सर हम ऐसे ऐसे कर रहे हैं। कंप्लीट सबमिशन। और 90% लोगों के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, दे डोंट वांट टू सबमिट योरसेल्फ। सर आजकल जब कलम आए थे तो बहुत कोहरा था सुबह सुबह, किसने एक्सपीरियंस किया? कितने लोगों ने आगे वाली गाड़ी को फॉलो करके चले हैं? हाथ देखना चाहूंगा। कारण कि अगर वो ठुक गया तो मैं बच जाऊंगा क्योंकि डिस्टेंस है, तो आपका अपलाइन आपसे आगे चल रहा है, ठुकेगा तो वो ठुकेगा, बच जाओगे, उसके ऊपर भरोसा करके चलिए। 90% लोग अपने अपलाइन पे भरोसा नहीं करते, अरे इसको क्या पता इसका कोई फायदा होगा। तो आप इस बात को समझने की कोशिश करिए कि कंप्लीट सबमिशन का मतलब होता है नो इफ नो बट, ओनली सबमिशन। जितने सवाल करने हैं धंधा शुरू करने से पहले कर लो। मैंने मशीन लेने से पहले बहुत सवाल किए थे, 8 महीने लगे थे मुझे ये डिसाइड करने में कि मैं कैंगन करूं या ना करूं। बहुत सारे सवाल थे, बहुत कुछ वॉच किया, उसके बाद बिजनेस में जब आया तो अपने 2 लाख रुपए के प्रोफेशन को, जिससे मैं 24 से 30 लाख रुपए कम से कम कमा रहा था, 45 लोगों की टीम को रिजाइन करके मेरी कंपनी में मीटिंग बैठी और मेरी कंपनी के लोगों ने मुझे बहुत समझाया, ऐसा मत कर, तू बर्बाद हो जाएगा। लेकिन मैंने कहा नहीं, अब जब समझ आ गया है तो यही करेंगे। तो जितने भी बार बार रणभूमि भी महाभारत में क्या दिखाया है कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को बोला जो पूछना है पहले पूछ ले, रणभूमि में जाने के बाद मत बोलियो कि दादा को क्यों मारूं, चाचा को क्यों मारूं, मामा को क्यों मारूं, सारे सवाल पहले पूरे कर लीजिए। बाद में मत बोलना सर ऐसा क्यों होता है, सर 3 महीने बाद एक सेल लगा नहीं लगेगी तो 2500 रुपए क्यों करता है। जितने सवाल हैं एक एक चीज, कंपनी की सारी पॉलिसी पहले ही चेक कर लो। कोई भी चीज पे नेगेटिविटी नहीं चाहिए। कोई भी रास्ते में कंकड़ आए तो आप ये जो -3 की जर्नी सोच रहे हैं, 2A की जर्नी भी करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। अपने सारे इफ एंड बट्स कंप्लीट कर लीजिए और उसके बाद अपने आप को सबमिट कर दीजिए अपने अपलाइन को। अपलाइन वो नहीं है जो आपको इस बिजनेस में लेकर आया है, अपलाइन वो है जो आपको इस बिजनेस में सपोर्ट करता है। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपको रास्ता तो दिखा देंगे लेकिन खुद छोड़ के चले जाएंगे, वो आपका अपलाइन नहीं है, वो सिर्फ आपका स्पॉन्सर है। अपलाइन वो है जो इस बिजनेस को रेगुलर, कॉन्टिन्यूअस, एक्टिवली कर रहा है। सो कंप्लीट सबमिशन टू अपलाइन